स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 65। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा, और 18 डेट की आपकी ये वर्कशीट है। ठीक है, और ये बेटा हिंदी मीडियम में आई है बस। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही इसको करेंगे। और आप इसको मैथ की वर्कशीट बोल सकते हो अगर आपको बोलना है तो, नहीं तो आप इसको बेटा जनरल वर्कशीट समझो और इसको एक अलग से किया करो एक नोटबुक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज क्या टॉपिक दिया गया है इसमें। तो दूरी मापने के लिए, और बेटा मैंने बाकी आपकी सब्जेक्ट की हैं चैनल पर अपलोड कर दिया, तो वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिली हो तो वहाँ से चेक कर लेना। दूरी मापने के कई तरीके पैमाने हैं। ठीक है, तरीके मतलब पैमाने। तो दूरी मापने के कई तरीके हैं या फिर पैमाने हैं। कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से मापा जाता है दूरी को। ठीक है, और इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। तो आप किस तरीके को जानते हो बेटा वो भी लिख सकते हो। जैसे आप क्या कहते हो, सेंटीमीटर में माप सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर में मापते हो आप। और किस में मापते हो, मीटर में मापते हो। ठीक है, और किस किस में मापते हो बेटा वो आप सब लिख सकते हो दूरी को मापने के लिए। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर हो गई, मीटर हो गई, किलोमीटर इन्होंने लिखा ही हुआ है। ठीक है, या फिर कदमों द्वारा भी मापते हैं हम, पहले मापते थे। ठीक है, ऐसे ही अपने हाथों से, या वो अलग अलग तरीके थे तो आप लिख सकते हो। फिर बेटा कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी में अंतर तथा उसका कारण समझाइएगा। तो बेटा क्या बोला है कि अब जैसे मान लो आप 6th में हो, 7th में हो या 8th में हो, तो आप क्या करोगे, अपने घर की किसी भी एक दीवार को अपने हाथ से मापने की कोशिश करोगे और उसको अपनी नोटबुक में लिख लोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हो, 6th में थे 7th में पहुंचते हो, 7th वाले 8th में पहुंचते हो, 8th वाले 9th में, फिर दोबारा से उस दीवार को मापने की कोशिश करना। तो उस अब क्या होएगा, तुम्हारे जो अंतर है दूरी में वो अंतर आ जाएगा तुम्हारी कदमों की या हाथों की। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो जाओगे एक साल में, तो आपका जो है हाथ का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जिससे क्या होएगा, पहले जो मतलब कि 5 मान लो 10 बार में 10 हाथ के रखने पर वो मापी जा रही थी कि 10 हाथ के बराबर थी, लेकिन अब हो सकता है वो 8 हाथ के बराबर रह गई हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि हमारे हाथ का आकार जो है बड़ा हो गया। नीचे चित्र में भी इसी तरीके का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूरी दूसरी बातों को भी लिखें। तो बेटा यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये सुलेखा और यहाँ पर ये देवेश। ठीक है, तो फिर हमें बोला गया ये हमें आंसर करने हैं क्वेश्चन जो जो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बेटा आपको डायग्राम दिखाई गए हैं किसी चीज़ के, तो ये मापने के तरीके हैं। कदमों से मापते हैं, इंच टेप से मापते हैं हम, या फिर हमारे पास जार होते हैं जैसे किचन में यूज होता है 1 लीटर 2 लीटर इस तरीके से लिखा होता है, या फिर हम स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, पैमानों का यूज करते हैं या कदमों का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, साइज सबका अलग होता है, ये बच्चों का है, ये बड़ों का है। ओके, या फिर हम इस तरीके से कोई भी चीज़ लेकर ऐसे अपने हाथों से माप लेते हैं उसको। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है, हमें ये बताना है। तो सुलेखा का घर बेटा देखो कहाँ है, सुलेखा का इसमें पूछा है सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है। तो आप पहले क्या देखोगे, सुलेखा कहाँ पर है, ये रही सुलेखा। ठीक है, और देवेश कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो ये रास्ता है सुलेखा के घर से देवेश के घर जाने का, ये कितना है 125 कदम का। तो आप क्या लिख दोगे, 125 कदम। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 125 कदम। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट क्या पूछा है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। तो देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस को पकड़ना पड़ेगा, ये रहा देवेश का घर, यहाँ से वो चलेगा, ये रही बस बेटा। और यहाँ बस, इसके घर से बस तक का कितने कदम चलने पड़ेंगे, 178 कदम। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, इंटरेस्टिंग सी है बेटा आपकी आज की वर्कशीट, यहाँ पर लिखोगे 178 कदम। ठीक है, अच्छे से लिख लेना, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। फिर स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। अब स्कूल जो है देवेश के घर से कितनी दूर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो ये देवेश है और ये क्या है, स्कूल है। तो इसके घर से और स्कूल तक का कितना दूरी है,
तो बेटा ये देखो, घर से चलेगा वो 178 कदम, फिर बस पकड़ के वो कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। तो 178 कदम प्लस में 803 कदम, तो इन टोटल करके वहाँ पर लिख दोगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 178 प्लस में क्या करोगे 803 प्लस करके कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और ये 9, तो 981 आप कदम लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको लिख के। तो 981 कदम दूर हो गया स्कूल जो है देवेश का घर से उसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। सुलेखा और देवेश के घर से, ठीक है, ये रही सुलेखा और ये रहा देवेश, इन दोनों के घर से स्कूल की दूरी में कितना अंतर है, मतलब कि सुलेखा को जितना समय लगता है और क्या नाम है देवेश को जितना समय लगता है, मतलब कदम लगते हैं, उनका अंतर बताना है। तो सुलेखा को कितने कदम में पहुंचती है बेटा, वो 567 कदम में सुलेखा स्कूल पहुंच जाती है। और देवेश हमने अभी निकाला था बेटा 981 कदम में पहुंचता है, ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो सबसे बड़ा पहले क्या लिखेंगे 981, ठीक है, फिर क्या है 567, इसको माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ देखो 11 हो जाएगा, ये यहाँ से 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गए 11 में से 7 गए तो 8 9 10 और 11 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 1 गया, और यहाँ पर 9 है, 9 में से 5 गए तो 4 आए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में अंतर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर है ये, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुँचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। तो ये तीनों बच्चे बेटा जब क्या करेंगे सुलेखा के घर जाएंगे, ठीक है, ये गए, तो यहाँ पर इनको कितना समय दिखाई पड़ेगा घड़ी में। तो बेटा यहाँ पर देखो ये छोटी सुई कहाँ पर है, 12 पर है, ठीक है, और जो ये बड़ी सुई है ये कहाँ पर है बेटा, 8 पर है, या 8 से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। तो जब ये दोनों सुई यहाँ पर होती 12 पर तो क्या होते 12 बजते, लेकिन अभी क्या है ये छोटी सुई है, यानी कि 12 तो नहीं बजे पूरे, 12 से कम है, तो यानी कि 11 तो बज चुके हैं, लेकिन 11 से थोड़ा सा समय ऊपर हो गया, कितना बेटा, इसको बोलेंगे 5 मिनट, ये 10 20 15 और ये 20, ये 25 और ये 30, ठीक है, फिर ये 35 और ये क्या हो गई बेटा 40, तो ये 40 हो गई, लेकिन 40 से थोड़ी सी ऊपर है तो आप 41 बोल सकते हो इसको, या 42 जो भी आपको लगे। तो कितना समय हो रहा होगा 11:41, ये लिख दोगे आप, ठीक है, मिनट लगा देना इसके पीछे, 11:41 हो रहे होंगे, ओके। अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक ही समय पर पापा एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुँचेगा। तो बेटा देखो एक समय पर दोनों शुरू करते हैं, कौन कौन करता है, ये भी चलते हैं तीनों बच्चे और ये देवेश भी चलता है अपने घर से, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखो इनको कितना समय लग रहा है बेटा 999 कदम लग रहे हैं, और ये हमने निकाला था इसको कितना लग रहा था 981 कदम, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा बेटा, तो ये सबसे पहले पहुंचेगा देवेश, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि देवेश सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि बस तथा स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितना अधिक दूरी तय करती है। तो सुलेखा तो बेटा 567 कदम तय करती है स्कूल जाने के लिए अपने घर से, और जो बस है वो कितने कदम तय करती है 803 कदम तय करती है, ठीक है, स्कूल जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे 803 में से यहाँ पर लिखोगे आप 803, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, वहाँ स्पेस नहीं था। तो 803 में से क्या करोगे 567 को घटा दोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा 13 में से जब आपके साथ जाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा 9 में से 6 गए तो 3 बचे, ओके, और फिर यहाँ पर 7 था, 7 में से 5 गए तो 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 236 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने कदम जो है अधिक तय करेगी बस सुलेखा से, ठीक है। ये था आपका आज के ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं लिखिए। तो आप किस साधन से जाते हो तो आप लिख देना, जैसे कि मैं बस से जाता हूँ, या मैं पैदल जाता हूँ, या ई रिक्शा से जाता हूँ, ठीक है, वो आप लिख दोगे अपना। फिर उसके बाद
आपको कितना समय लगता है, तो फिर आप लिख दोगे कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ और मुझे 10 मिनट लग जाते हैं या 20 मिनट लग जाते हैं। फिर अन्य बच्चों का लिखना है आपको कि अन्य बच्चे या मेरे दोस्त जो हैं वो ई रिक्शा से आते हैं या फिर अपने मम्मी पापा के साथ उस पर क्या नाम है बाइक पर स्कूटी पर बैठ कर आते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो ये आसान सा था बेटा, लिख लोगे आप। इसको लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं है कि मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, मुझे इतना समय लगता है, और मेरे फ्रेंड्स ई रिक्शा से, बस से और पैदल आते हैं कुछ। ठीक है, तो ये लिख लेना बेटा। ये आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा नई तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।